64 से मैं दे रहा हूँ, हम्म। तो फाइनली इस बार सिलेक्शन हुआ है मेरा। ओके। तो तो मुझे लग रहा है आप लोगों की भी तैयारी चल ही रही होगी अच्छे से। हाँ। अमित कुछ सवाल ले लो इन थैंक लोगों यू। का। जी, पूछ हेलो सकते हैं। जी, मेरा जी, क्वेश्चन ये था हाँ। कि जैसे बोलिए। अगर सिलेबस देखा जाए तो थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस है, और किसी चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो शायद एग्ज़ाम आते आते दोबारा देख पाए कि नहीं, पता नहीं। तो रिवीजन का क्या होना चाहिए कि सही से रिवीजन हो पाए? ठीक हो ही नहीं पाता है। एक बार जो चीज़ पढ़ लेते हैं फिर उसको दोबारा पढ़ने में बहुत समय लग जाता है। जब तक आते हैं तब तक भूल चुके होते हैं। देखिए ये चीज़ें तो ख़ैर सबके साथ होती होगी मुझे जहाँ तक लगता है, पर इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हमें इसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है कि जैसे आज जो भी न्यूज़ में है, इस न्यूज़ को हम किस तरह से अगले साल जब पीटी होगी, तो वहाँ पर ले जा सकते हैं या फिर मेंस होगी, तो वहाँ पर कैसे हम ले जा सकते हैं। आज भले ही हम अगर न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो एक बड़ा-सा एक आर्टिकल पढ़ते हैं, पर वो पूरा आर्टिकल हम अगले साल तक नहीं लेके जा सकते वहाँ पर। तो उसमें से हम कुछ ऐसे कंटेंट को लिखेंगे जो हमें याद रहे, जिसे देख के पूरा स्टोरी याद आए। इसी तरह आप जो अपना सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में भी हम एक तो रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एक अपना आप खुद से स्ट्रेटजी बनाइएगा कि किस तरह से हम करें जो कि रिवीजन भी होता रहे और नई-नई चीज़ें भी हम उसमें ऐड करते रहें। और जहाँ तक करंट अफेयर का बात रहा, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे कहा जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और वहीं से करंट अफेयर निकालिए, तो ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे 8-9 महीने का करंट अफेयर लिख के रखना और उस समय तक याद रखना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, जो कि हो ही नहीं पाता है। देखो। और उसके बाद हम लोग आते हैं मैगजीन पे, मंथली मैगजीन, उसके बाद ईयरली मैगजीन पे आते हैं, और लास्ट में वहीं जाके अटक जाते हैं। तब तक बताओ समय अमित। निकल गया होता है। ये सारा चीज़ होता है। हाँ, जी सर कुछ बोल रहे हैं रुपेश सर? तुम ही बता दो, मैं पानी पी के आता हूँ फिर मैं बताऊंगा। तब तक लो सेशन तुम, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हाँ, सर बोलिए। नहीं अमित, पहले ये हाँ। सत्यम का क्वेश्चन जो था कि करंट अफेयर को कंटिन्यूएशन में कैसे रखें, इसका सवाल ले लो, फिर सवाल लेना। आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। सर देखिए, इसमें तो ख़ैर अलग-अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है हर एक इंडिविजुअल्स की, ठीक है? अगर आप केवल मैगज़ीन्स को फ़ॉलो करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है जहाँ तक मैंने भी देखा कि मैगज़ीन आती है 1 महीने के बाद और अगर डेली अपडेट आप नहीं रहते हैं तो पूरा जो मैगज़ीन इतना मोटा होता है कि आपको पूरा चीज़ आप रटना पड़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, भले ही आप उससे पूरा नोट डाउन नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है कि आप पूरा नोट डाउन ही करें डिटेल्स में, बट अगर अवगत हैं उस मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो डेली देख रहे हैं आप, तो जब मैगज़ीन देखते हैं तो आपको लगेगा कि हमारा 50% तो ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बस जो मैगज़ीन वालों ने जो उसमें कंटेंट ऐड किया है और जो एक्चुअली जो आप पढ़ते हैं खुद से न्यूज़पेपर में, तो उस तरह से सजा नहीं पाते हैं नोट्स। लेकिन मैगज़ीन में हमें पूरा नोट्स सजाया हुआ मिलता है, तो वहाँ पे हमें आसानी हो जाती है। कुछ हमने खुद किया, उसके बाद जब मैगज़ीन में देखते हैं, तो एक मतलब कि एक निचोड़ मिल जाता है हमें उस टॉपिक के ऊपर। और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको मिली, उसका बार-बार रिवीजन करते रहिए अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स के व्यू पे और मेंस के व्यू पे और फिर आपको वो आगे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। ये प्रोसेस को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जब रेगुलरली इसे करते रहेंगे ना, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं हमने जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ा और फिर अभी मंथली मैगज़ीन में वही चीज़ जब मैं देख रहा हूँ, तो लगेगा कि नहीं हमने जो टॉपिक देख रहा था वो टॉपिक अभी क्लियर हो रहा है। जी, जी, जी। थैंक यू। हेलो। जी, हाँ हाँ। राणा ये जी। रणबीर। जी, रणवीर जी। नाम पूरा नहीं है इसमें तो। हाँ हाँ बताइए। रणबीर। ये पूछ रहे थे सर कि टाइम कम समय में जो 70 बीपीएससी आई है, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या सही अप्रोच होना चाहिए? देखिए अप्रोच तो आप
अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 तरह की स्ट्रेटजी पता चलेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, जो मैं बता रहा जैसे हूँ। आप अभी करंट में है तो हाँ, करंट वही मैं में बता रहा हूँ कि 10 से पूछेंगे, 10 चीज़ें मिलेगी आपको सुनने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार तो पहले सबकी स्ट्रेटजी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात उसमें से आपका जो टाइम है, अब आप जॉब में हैं मान लीजिए या फिर एज़ ए स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना टाइम पता है कि कब आपको सही टाइम मिल रहा है। अगर आप जॉब में होंगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगी। क्या आप जॉब में हैं सर? नहीं नहीं, ये एक्चुअली में मेरी पीएचडी चल रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा थीसिस में टाइम चला जाता है उसी को लिखने में। फिर हाँ, भी तो थोड़ा आप टाइम समझिए कि निकाल के। एक आपको टाइम का थोड़ा दिक्कत होगा, तो एक फ़िक्स टाइम ही मिल पा रहा होगा आपको बीपीएससी की हाँ हाँ, प्रिपरेशन के लिए। बस नाइट का टाइम ही मिल पा रहा है। तो यही वाली बातें हैं कि आप अलग-अलग से बात करेंगे तो कुछ चीज़ें होगी जो कॉमन मिलेगी उसमें, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग आप खुद को देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी आप अपने लिए करें और आप अपना टाइम कैसे दें कि जो सिलेबस है वो कवर हो पाए। और जिस तरह अभी देख रहे होंगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी नए पैटर्न पे, जी जी। तो अब पहले की तरह का नहीं रहा कि कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ टॉपिक्स या फिर सेलेक्टेड सिलेबस को आप फॉलो कर लें और रट लें और फिर वो एग्ज़ाम में जाके लिख दें, ऐसा तो अब जी, नहीं रहा। तो वही सर सही अप्रोच के लिए जो बुकें है, हाँ हाँ, किस तरह की मतलब बुक फॉलो करनी है कि देखो वो कवर हो जाए। जितने भी तरीके की बुकें आप पढ़ रहे हैं, पहली बात जो मार्केट में बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, लगभग लगभग 6 किताबें हैं, ठीक है। जी उसको जी। पढ़ने का तरीका आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पढ़ना नहीं है। बीपीएससी का सिलेबस सबसे पहले तो कोई टफ नहीं है, वो बड़ा सिलेबस है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा भी नहीं है। मैं तो उसको बहुत बड़ा नहीं मानता। कितने सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, इसमें बहुत हाई तबा की बात नहीं है। आपको पढ़ने का डायरेक्शन ही नहीं पता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो मेंटरशिप प्रोग्राम जब हम लोग लाएंगे ना, तो उसमें यही है कि आपको जिस कोचिंग में पढ़ना है, जहाँ का नोट्स पढ़ना है, जो मटेरियल पढ़ना है पढ़िए। आप हमको बता दीजिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, फिर हम उस पे आपके साथ काम करेंगे कि आपको ये पढ़ना है, इसको इतना चैप्टर पढ़ना है, इसको उतना चैप्टर पढ़ना है, वो हम काम करेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए कि किस सब्जेक्ट वगैरह में, तो वो भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी, वो हम टेलीग्राम पे या फिर जो आपने नंबर दी है हाँ हाँ, मैं उससे हम। व्हाट्सएप ये लिंक भी दे देता हूँ ग्रुप का, ठीक है, उसमें भी आप जुड़ जी सकते जी। हैं। और कोई का कोई सवाल है तो पूछ लें, अमित से भी पूछें, अमित भी है यहाँ पे, ये सिलेक्टेड है, SC/ST जी जी, वेलफेयर ऑफिसर है। अभी सर तो अभी अभी पास किए हैं ना, तो उनको ज्यादा पता हाँ होगा। हाँ, इसीलिए तो देखो बात है आप कि जी, आप कुछ है तो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। कोई भी क्वेश्चन है पूछे। क्वेश्चन तो यही है सर कि अभी तो जब स्टार्ट हो जाए, पिकअप में आ जाए, तभी तो क्वेश्चन बनेगी ना सर। तो 17वीं के लिए ये कैसे प्लानिंग करना है, इसके अप्रोच में बता दें। देखो 17वीं के लिए मैं बताता हूँ। 17वीं में समय है अभी आपके पास। अगर आपका प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, आपके सारे सब्जेक्ट सारे नोट्स नहीं बने हैं, तो उसको कैसे बनाए, इस पे हम लोग सेशन भी लेने वाले हैं। 12-13 तारीख के बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन जी, वगैरह का भी काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा मेरे है, पास ठीक है। मेरे पास सर अब पुरानी नोट्स थी, लेकिन हम सारे उसको हटा दिए। फिर से हम चाह रहे हैं कि एक न्यू अच्छा, ये करें। बता दो अमित, नया नोट्स ये नया तरीका से स्टार्ट करना चाह रहा नया के लिए तो सर बनाना पड़ेगा अभी आपको क्योंकि देखिए कि पहले थी सिलेबस कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड हो जाती थी। कोचिंग भी आप देखेंगे जितना भी नोट्स था पहले, वो लोग भी क्या करते थे कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट होती थी, पैटर्न कुछ फॉलो हो रही थी पहले से बीपीएससी के जी द्वारा। पर अभी आप देख जी रहे होंगे 68 से जो पैटर्न बीपीएससी ने चेंज किया है और अभी 69th में लगातार इस पे बदलाव ये उठ चल रही है। पता नहीं चल रहा जी है कि सिलेबस जो है कहाँ से आप पकड़ें और कहाँ पर छोड़ें। तो जैसे यूपीएससी में होती है सिलेबस, उसी तरह अब जी यहाँ पर भी एक तरह का अप्रोच रखना पड़ेगा ओवरऑल। और जी यहाँ पर जी। आप सर सेलेक्टेड नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने भी जो भी तैयारी की पहले,
तो जी मैं 67 तक दिया हूँ, तो वहाँ तक मुझे लग रहा है कि पुराने पैटर्न पे चल रहा था। हाँ हाँ चल रहा इसके था। बाद पुराने पे चल रहा था, कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पर सेलेक्टेड होती थी, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री वाला सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते थे जो बार-बार रिपीट हो जाते थे। जी 4-5 क्वेश्चन करके जाते हैं तो 1 क्वेश्चन मिल जाता था, पर अब ये समय नहीं रहा। अब जब तक हम पूरे 360 डिग्री अप्रोच पर काम नहीं करेंगे, तो हमारा क्वेश्चंस छूट जाएगा वहाँ पर। और अब ऐसा जी है कि एक-एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, कट ऑफ के लिए। जी जी तो ओवरऑल पे काम करना होगा और जहाँ तक अभी सर इस पर कुछ काम कर ही रहे होंगे, हाँ तो हाँ इसके बारे में काम हो सर रहा बताएँगे विशेष जानकारी। है। सर अभी कुछ 12 तारीख की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम? 8 तारीख को एक जो है कि मेंटरशिप बीपीएससी 17वीं का मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा रुपेश है। सर? और हाँ 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 अमित। हाँ सर, इसके बारे हाँ में हाँ कुछ समझ रहे हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं सुने अभी। सुने मैंने तुम्हारा सवाल सुन लिया अमित। ऐसा है कि प्रोग्राम 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 8 तारीख को जी। मेरा बर्थडे भी है, इसलिए सोच रहे हैं 8 तारीख को ही हो सब चीज। अच्छा, अच्छा। बता दिए सर एडवांस में आपको। हैप्पी बर्थडे सर एडवांस में। अच्छा ठीक है। तो 8 तारीख को वो प्रोग्राम आने वाला है, मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अरे यार मैं सोचा था कि बड़ा कुछ प्रोग्राम कर दूंगा, कलकत्ता जाना है मुझे, क्या बताऊं। लाइफ में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं ना कि आप खैर छोड़ो। जी तो सर, वो सब आने कुछ वाला है होता वो है। प्रोग्राम 8 तारीख को, 8 जनवरी को, मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर बीपीएससी 70। अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, वैसे बच्चे जो कि अपने पढ़ाई में कंटिन्यूअस नहीं रह पाते हैं, उसके लिए 75 डे होमवर्क सीरीज, उसका देखिएगा एड बीच बीच में आते रहता है आपके ग्रुप में, ठीक है। जी, तो वो 2 प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद फिर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम यूपीएससी का, फिर जो है कि वो क्या कहते हो मेंटरशिप प्रोग्राम, और एक स्पेशल प्रोग्राम वैसे बच्चों के लिए कि जो कि जॉब में, उसके लिए आने वाला है। तो थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज, सारे प्रोग्राम आपके सामने ला देंगे। हाँ, जी आज तो मैं देख क्या लीजिए करूंगा आप ना कि सर। एक अपकमिंग प्रोग्राम का मैं लिस्ट डाल दूंगा, मेरे यहाँ कौन कौन से हुँ। प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है। जी सर, क्योंकि मैं अभी-अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन्स, तो हाँ हाँ क्वेश्चन्स के अकॉर्डिंग पैटर्न बहुत बदल रहा है, तो अब नए अप्रोच से ही काम करना होगा जी आगे। जी पैटर्न तो बदल, इसीलिए पुराने नोट्स हम सारे बंद कर दिए। नहीं, उसमें नोट्स तो लिमिटेड ठीक चीज है ही जो था। भी है, मटेरियल तो बहुत हद तक वही काम करेंगे, बट अब जो जी अप्रोच है ना, वो अप्रोच अलग हो जाएँगे। जी जी अब शॉर्ट-शॉर्ट क्वेश्चन्स के लिए आपको डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले इतना डीपली नहीं भी पढ़ते हैं, तो एक टर्म यूज़ करने से भी काम हो जाती थी, बट अब एक-एक टॉपिक को डीपली पढ़ना होगा क्योंकि डायरेक्ट वो क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। जी जी तो ये अब सर जब रेडी करेंगे तो आप लोग को बताया जाएगा इसके बारे में स्पेसिफिक। ओके ओके। और कोई ठीक है सवाल है तो बोलो। ना सर, थैंक यू सर। पहले स्टार्ट तो हो जाए सही तरीके हम्म, से, फिर हम्म, सवालें आते रहेगी। ओके। तो क्या करें, और कोई सवाल है तो लेते हैं, नहीं तो फिर क्लोज करेंगे। और अमित से अगर आपको मिलना है तो अमित तो हमारे यहाँ से हैं, और संजोग से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, तो जब आपको मिलना हो तो बोलिए, मैं अमित को बुला दूंगा। ये SC/ST वेलफेयर ऑफिसर सिलेक्टेड हैं, जब चाहिए तब अमित अवेलेबल है आपके लिए। जी जी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सर? भागलपुर से हूँ मैं, और अमित भी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से है। जी जी भागलपुर से मेरे बैचमेट लोग भी है, आप तो कौन से पढ़े हैं, कौन से कॉलेज से पास हैं आप? यहीं से है सर, दरभंगा से है। अरे यार, सारे दरभंगा ही हैं।